नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के भीतर तैर रहा है। वो लोग खासा परेशान हैं और खास तौर से अगर आप देखें तो तीसरे चरण के मतदान के बाद से खलबली मची हुई है इकोसिस्टम में। और इस खलबली का कारण क्या है? आखिर में तीसरे चरण के मतदान के बाद से ऐसी कौन सी जानकारी कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को पता चल गई है जिसके कारण उनके अंदर बौखलाहट आ गई है? अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि तीसरे चरण से तो एक तरह से आप ये कहें कि उनके अंदर बड़ी बेचैनी है, और पांचवां चरण खत्म होते होते तो आप देखें कि उन लोगों ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। क्यों खोला है इसको थोड़ा समझेंगे कि आखिर में ये तीसरे चरण के बाद से ऐसी कौन सी उनको जानकारी आ गई जिसके कारण सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। और वो कभी चुनाव आयोग पे टूट पड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि कैसे मत प्रतिशत बढ़ गया, फिर कह रहे हैं कि कैसे ये जो है 1 करोड़ ज्यादा मतदाता हो गए। ये जो तमाम चीजें हैं ये आप देखिए कि अचानक तीसरे चरण के बाद आई हैं। क्यों आई हैं थोड़ा इसको समझेंगे। साथ ही साथ जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है वो क्या कह रही है, ये बड़ा मायने रखता है। फिर आप देखें कि प्रधानमंत्री लगातार जो साक्षात्कार दे रहे हैं, उस साक्षात्कार में जो उनका अपना हाव भाव है वो बहुत कुछ बयान कर रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री के पास आईबी से पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि क्या कुछ घटने जा रहा है? क्योंकि भाजपा के पैरेलल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपना एक फीडबैक सिस्टम है। जाहिर सी बात है उस फीडबैक सिस्टम में उनका अपना भी तंत्र है और आईबी वगैरह भी, और इस तरह से सूचनाएं जुटाई भी जाती हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो क्या पीएम को भी कुछ सूचना मिली है? इस पर भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे। और जो तमाम सर्वे आ रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं उस पर भी हम लोग थोड़ा आप ये कहें कि पड़ताल करेंगे। लेकिन शुरुआत उस बौखलाहट से करते हैं जो 5वें चरण खत्म होने के बाद चरम पर पहुंच गई है। देखिए क्या कह रहे हैं योगेंद्र यादव या पूरा उनका जो तंत्र है वो। भाजपा 272 नहीं आ रही है। भाई आखिर में इतनी जल्दबाजी किस बात की है? तो अगर भाजपा 272 नहीं आ रही है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो 300 सीट पा रहा है। अब आलम देखिए कि जिस गठबंधन के 300 सीट पाने की बात हो रही है उस गठबंधन के बड़े बड़े नेता ये नहीं तय कर पा रहे थे कि चुनाव कहां से लड़ना है, और न ये तय कर पा रहे थे कि किसको किस सीट पर उतारना है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कई बार सीट बदल चुके और बाद में ये तय कर पाए कि हमको कन्नौज में लड़ना है और वहां भी हार रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए, वो चले गए रायबरेली। ठीक, तो ये हालात हैं इनके नेताओं के। अब जिनके नेता इस तरह से आप ये कहें कि दुविधा में है कि उनकी सीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उस गठबंधन के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम लोग 300 पा रहे हैं। तो ये दरअसल आलम बता रहा है कि कहां पर ये खड़े हैं। और फिर आप देखिए कि ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कह रहे थे कि अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो हमको जेल जाना पड़ जाएगा। ये बताता है कि किस तरह से ये लोग जो हैं ये हताश। अच्छा, इनकी निराशा का कारण है, वो कारण आप सुनिए। जो भी कहा जा रहा है ना कि नहीं बहुमत पे नहीं पहुंच पाएंगे, उत्तर प्रदेश में 80 सीट ले जा रही है इंडी गठबंधन, ये वही लोग हैं जो आपको ध्यान होगा कि कह रहे थे कि बहन मायावती को कांग्रेस जो है वो पीएम कैंडिडेट घोषित करने जा रही है। मार्च का महीना आपको याद होगा, और कहा गया था कि 9 मार्च को ऐलान करने वाले हैं। तो ये दरअसल वही आप ये कहें कि बेचैन आत्माएं हैं जो तीसरे चरण के बाद परेशान हैं, क्योंकि हर पार्टी के पास फीडबैक पहुंचता है। यानी जब आप जहां लड़ रहे हैं वहां हर बूथ पे आपका बूथ प्रभारी होता है। उस बूथ प्रभारी को पता होता है कि कितना वोट पड़ा है, और जो वोट पड़ा है वो वोट कितना उसकी पार्टी को पड़ा है और कितना विपक्षी पार्टी को पड़ा है। 5वें चरण आते आते
कांग्रेस और इंडी गठबंधन को ये पूरा पता चल गया और उसके इकोसिस्टम को कि वो ये चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। अब चूंकि वो हारने जा रहे हैं, तब क्या शोर ये होगा कि पहले दूसरे चरण में तो चुनाव आयोग ने बताया था कि इतना वोटिंग परसेंटेज हुआ है, अब ये जो आंकड़ा दे रहे हैं उसमें जो है ये 66% हो गया है। फिर क्या कहा जाएगा कि देखिए वोट बढ़ गया है। यानी इस तरह की तमाम चीजें कही और बताई जा रही हैं। उसका कारण यही है कि जो इनके पास बूथ से फीडबैक आ रहा है, उस फीडबैक में ये चुनाव हार रहे हैं। और पांचवां चरण जब खत्म हुआ तो ये स्पष्ट हो गया कि अब ये जादुई आंकड़े से बहुत दूर जा चुके हैं। 272 चाहिए इंडी गठबंधन अगर चाहती कि सरकार बनाए। अब यहां इनके लिए 3 डिजिट में आना मुश्किल हो रहा है, तो 272 तो बड़ी चीज है। तो अब ये क्या करें? अब बची है सिर्फ 114 सीट। तो अभी 5 चरण में 3 डिजिट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बात भी पूरा इंडी गठबंधन जान चुका है। इसीलिए आप देखिए कि 5 चरण बीतने के बाद कह रहे हैं कि 300 सीट आएगी। इसका मतलब ये हुआ, उससे पहले नहीं बोले थे। आप देखिए अमित शाह बराबर बोल रहे थे, पहला चरण बीता तो उन्होंने कहा कि हम कहां पर हैं, दूसरे में उन्होंने बताया, और 5वां चरण आते आते उन्होंने कह दिया कि हम 310 पे पहुंच रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं। बात कब आई? जब 5 चरण बीत गया। यानी वो 4 हैं, जो 114 सीटें बची हैं उसमें से कुछ मिल जाए, नहीं तो जो स्थिति है इंडी गठबंधन लोगों ने बनाया था उसके लिए तो नाक का सवाल है। पता चलेगा कि ना राजनीतिक आधार ही खो चुका है। इस वजह से ये बेसब्री आप देख रहे हैं, जिस बेसब्री में तमाम जो अब चाहे सत्य हिंदी हो, वायर हो, और आप देखिए कि तमाम सारे पीएम वगैरह वो आप जान ही रहे हैं, वो सभी लोग इसीलिए ये सब बातें कह रहे हैं। और ये इतना प्रखर तरीके से आए हैं क्योंकि 5वां चरण आते आते स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। अब वो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं तो तमाम जो ईडी और सीबीआई वाले हैं वो सब तो निपटेंगे। तो अब वो लोग निपटेंगे तो क्या किया जाए? तो अब कुछ किया जा नहीं सकता है, तो एक एक कहा जाए कि जो अपनी बेचैनी है उसको जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए क्या हो रहा है। भाजपा का अपना इंटरनल सर्वे आ रहा है, जो इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि साहब हम 300 क्रॉस कर चुके हैं 5 चरण के बाद। आरएसएस जो कह रही है उसमें तो वो 324 बता रही है कि 324 सीटें आ रही हैं। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो बता ही रहे हैं कि नहीं, भाजपा जो है वो 303 से ऊपर पहुंच चुकी है, यानी 2019 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। राजदीप सरदेसाई एक कार्यक्रम में कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग जो है 2019 दोहराने जा रहे हैं, उन्हें कहा हम सीट नहीं बताएंगे। अब आप देखिए इस तरह की चीजें जो हैं वो साफ ये बता रही हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। यही वजह है कि इंडी के भीतर खासा हलचल है। आप देखिए एक तरफ अधीर रंजन चौधरी खड़े हैं, दूसरी तरफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े हैं, एकदम तलवार खिंच गई है। उधर देखिए कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम ये जो वाम दल जहाँ रहेंगे वहाँ हम सरकार में जाएंगे ही नहीं। इस तरह का विरोधाभास निकल के आ रहा है। अब शरद पवार का बयान आप जान ही रहे हैं। उद्धव ठाकरे जब 5वें चरण की वोटिंग चल रही थी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जो है मशीनी गड़बड़ हो जा रही है, वोटिंग बहुत धीरे चल रही है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि चुनाव कहाँ बढ़ रहा है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि जो इंडी गठबंधन है वो अब ये चुनाव गंवा चुका है। इस बात का डर पूरे इकोसिस्टम को है, इसीलिए अब वही राग दोहराया जा रहा है। और ये कोई नया नहीं है। 2014, 2017, 2019, 2022, 2023, यानी एक लंबी फहरिस्त है इन लोगों की कि जब इनको पता चलता है कि साहब अब तो पूरा चुनाव बदल गया है, अब इनका जो गठजोड़ है जिसके लिए ये अभियान चला रहे थे उनका आना मुश्किल है, तब ये कहा जाने लगता है कि नहीं सब भाजपा हार रही है, भाजपा हार रही है, भाजपा हार रही है। लेकिन वास्तविकता सभी को मालूम है कि 5 चरण के बाद जो इंडी गठबंधन के तमाम दलों को रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में वो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो यानी जो आकलन है
वो चाहे भाजपा और संघ का हो या फिर इंडी गठबंधन का, दोनों में एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं।